बिहार बदलेगा तो उसे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ही बदला जा सकता है। मेरे हिसाब से बिहार में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। बिहार और जंगल राज की तरफ जाता जा रहा है। तो इसीलिए हम सब मिलके जन स्वराज पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जो जन स्वराज पार्टी थी, कहीं ना कहीं उसका एक भी खाता बिहार विधानसभा में नहीं खुला था। लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद हैं। वो कहीं ना कहीं आज जन स्वराज के दामन को थामे हैं। आइए हम इन्हीं से बात करते हैं कि लोग कहाँ से आए हैं और आज जन स्वराज पार्टी को ज्वाइन किए हैं। सबसे पहले क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम मनीष हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं बिहार से, मधुबनी से। मधुबनी से। हाँ। आज जन स्वराज ज्वाइन किए हैं आप, क्या कुछ उद्देश्य है आपका? जन स्वराज ज्वाइन करने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि बिहार जैसे दिन पे दिन, देखिए जैसे गठबंधन की सरकार बन रही है, जी। जैसे एनडीए कहती है मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन मेरे हिसाब से बिहार में कोई भी सुधार नहीं हो रहा है। बिहार और जंगल राज की तरफ जाता जा रहा है। यहाँ ना स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छा है, ना यहाँ शिक्षा व्यवस्था अच्छा है। तो एक हिसाब से मतलब कि हमें एक युवा होने के नाते ना हमें खुद बड़ा अजीब लगता है कि ये क्यों ऐसा हो रहा है। तो इसीलिए हम सब मिलके और जन स्वराज पार्टी का जो प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उसको देखते हुए हम भी ज्वाइन करें और आगे चाहते हैं कि इस चीज़ों को सुधार लाया जाए और हम हमारे इसमें सहयोग हो पूरा। चलिए। हाँ जी। और भी युवा हैं, क्या नाम होगा भैया आपका? मेरा नाम मोहित झा हुआ कहाँ से आए हैं? और मैं दरभंगा और दरभंगा के भी सुदूर क्षेत्र किरतपुर से आया हुआ हूँ। किरतपुर से। जी, जिसका एक अपना इतिहास रहा है कि जैसे कि बिहार का शोक कहा जाता है कोसी को, जी। और हम लोग कोसी के कछार से आए हुए हैं। और जी, डूबती नाव पे आप सवार हुए हैं, जन स्वराज का दामन आपने थामा है, क्या लग रहा है आगे भविष्य है जन स्वराज में? देखिए, कहते हैं जो संघर्षों से ही तो हर एक रास्ता तय की जाती है, और जहाँ से हम लोग आए हुए हैं हमने 8-9 साल संघर्ष किया है। हमने अपने क्षेत्र के लोगों को ये दिखाया है कि हम लड़ाई लड़ते हैं, हम बदलाव करते हैं, हम सड़कों पर लड़ते हैं। और जब से हम लोगों ने इस संगठन का नाम सुना, हम लोगों में अंदर से बात हो रही थी, और जब आइडियोलॉजी मिलती है जो हम लोग मिथिला के स्तर पे करते थे, वो अब बिहार के स्तर पे करने का एक मौका मिल रहा है। अपने गांव को, अपने क्षेत्र को बदलने का मौका मिल रहा है। तो इस सब मुद्दों के साथ हम लोग इस यहाँ पे आए हुए हैं। जी। चलिए, क्या नाम होगा आपका? चंद्रजीत झा मेरा नाम होगा। कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर। समस्तीपुर से। क्या लगता है कि जिस तरह से आप लोग सोच के जन स्वराज को ज्वाइन किए हैं, आगे उसका निर्वहन सही से हो पाएगा? सबसे पहले तो आपके देखने वाले सभी जनता मालिक को मैं प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। हम लोग जो है पिछले 10 वर्ष से छात्र राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, और बिहार के इतिहास में सबसे ज़्यादा आंदोलन करने वाले भी हम लोग ही हैं। हमारी संगठन जो थी पूर्व की, वो सबसे बड़ी संगठन बिहार की थी। तो हम लोगों ने प्रशांत किशोर जी के कार्यों को देखा है और बिहार का बदहाल व्यवस्था को भी देखा है। तो क्या है कि यहाँ पे मिथिला क्षेत्र से हम लोग आते हैं, जहाँ पे चीनी मिल था, सूत मिल था, जूट मिल था, राइस मिल था, खाद मिल था, जो सारा उद्योग धंधा बंद हो गया, सारा फैक्ट्री बंद हो गई। लोग पलायन दूसरे प्रदेशों में करने के लिए मजबूर हो गए। पलायन जो है रोजगार के लिए, रोजी रोटी के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, सभी चीज़ों के लिए लोग जो है दिल्ली, पंजाब, मुंबई पलायन करने के लिए मजबूर हो गए। तो इस बार प्रशांत किशोर जी ने बहुत अच्छा मेहनत किया, उन्होंने संघर्ष किया। भले उनके हित में परिणाम नहीं आया, लेकिन हम लोग तो संघर्ष करने वाले व्यक्ति हैं। ना हमारी कोई राजनीतिक विरासत है और ना ही हम राजनीतिक बैकग्राउंड से आते हैं। हमने अपना स्थान बनाया है तो अपने बदौलत, अपने मेहनत, अपने संघर्ष के बदौलत बनाया है। और हम लोग आज प्रशांत किशोर जी की उपस्थिति में जन स्वराज की सदस्यता ली है, और हम लोग उनके साथ जो है हर संभव रहेंगे, मजबूती के साथ उनके साथ बिहार के विकास के लिए लड़ाई लड़ेंगे, और बिहार को जो है एक बेहतर राज्य के निर्माण में हम लोग अपना योगदान देंगे। चलिए, और भी देख सकते हैं युवा हैं, हम उन सबसे बात करेंगे। कहाँ से आए आप? दरभंगा से हैं। दरभंगा से आए हैं। क्या लगता है जन स्वराज का आज दामन थामे हैं? जन स्वराज तो विधानसभा में जिस तरह से प्रदर्शन रहा है, एक भी सीट नहीं आया है, लेकिन फिर भी आज आप जन स्वराज के साथ आ रहे हैं, क्यों? मेरा नाम धीरू मिश्रा हुआ, मैं दरभंगा जिला से आया हूँ। हम लोग बिहार से हैं, बिहारी हैं, खाँटी बिहारी हैं। और बिहार की एक संस्कृति रही है कि बिहार डूबते सूरज को पहले अर्घ देता है। तो हम इसी उम्मीद के साथ आए हैं कि जिसका अस्त होता है उसका उदय भी होता है।
और बिहार नवनिर्माण की जो इच्छा शक्ति प्रशांत किशोर सर में दिखता है ना, वो किसी राजनीतिक दल के किसी राजनेता में है ही नहीं। अगर किसी राजनीतिक दल में राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं है तो वो बिना उसके राज्य का विकास कर ही नहीं सकता है। जैसे अभी अनूप जी ने बताया था कि मुंबई में बन रहा है बिहार भवन, क्या मतलब है इसका? क्या मतलब है इसका? यहाँ अस्पताल नहीं बन सकता उस पैसे से? क्या उद्योग नहीं लगाया जा सकता यहाँ से? तो इसका एक ही मतलब है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति की भारी कमी है बाकी सभी दलों में। और इसके सबसे बड़े पर्याय हम लोगों को दिखता है कि अगर बिहार बदलेगा तो उसे प्रशांत किशोर के नेतृत्व में ही बदला जा सकता है। इस उम्मीद के साथ हम लोग यहाँ आए हैं और जम के संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। चलिए, तो क्या भैया जम के संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन जिस उम्मीद से आप आज जन सुराज का दामन थामे, क्या लगता है प्रशांत किशोर आगे चल के बिहार के भविष्य को बदल पाएंगे? देखिए, अब हर मतलब एक क्वेश्चन आपने कॉमनली सबसे पूछा कि डूबती नैया का। मेरा ये कहना है कि अगर आपको भूख लगी, आपके पास विकल्प नहीं है तो आप जहर नहीं खा लेते हैं, है ना जी। कि अगर आपके पास विकल्प नहीं है तो आप जहर नहीं खा लेते। तो मेरा ये कहना है कि अभी हम खुद कोटा में रहते हैं। कोटा में लगभग 60-70% जो स्टूडेंट है वो बिहार का है। 10-12 साल हो गया मुझे कोटा में, और आज तक किसी सरकार ने ये कोशिश नहीं की कि वो जो 60-70% स्टूडेंट है, जो 1-1.5 लाख बच्चा बिहार का कोटा में है, उसको कैसे बिहार में ही मतलब पढ़ाई की व्यवस्था की जाए, सो दैट कि वो कहीं कोटा या दिल्ली मूव नहीं करे। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक विकल्प हैं प्रशांत जी, जो पढ़े लिखे लोगों की बात करते हैं, और इनकी वजह से हम लोगों का भरोसा ये बन पाया है कि राजनीति में भी अच्छे लोग आ सकते हैं। आज तक इससे पहले हमें ऐसा लगता था कि राजनीति ऐसे लोगों का काम है कि कौन जाएगा उस दलदल में, कौन फंसे, कौन उल्टी सीधी बातें करे। लेकिन इनके आने से कुछ लोगों का, जैसे हम जैसे लोग हैं या और भी हमारे साथी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनका भरोसा बना कि नहीं, राजनीति में अच्छे लोग भी आ सकते हैं और राजनीति अच्छी भी की जा सकती है, अच्छे मुद्दों की भी बात की जा सकती है। तो बस इसी भरोसे के साथ जो है हम लोग जनसुराज से जुड़े हैं। हमारा पूरा भरोसा है और हमारे साथियों का भी भरोसा है कि हम उसमें जैसे आप कह रहे हैं कि इस बार एक भी सीट नहीं आई जी। संघर्ष है, बिल्कुल 5 साल का संघर्ष है। हम लोग उसमें लगेंगे और 5 साल नहीं, 5 साल के बाद भी लगेंगे। ज़रूरी नहीं, अभी 3 साल हुआ है मेरे ख्याल से, 3-3.5 साल जनसुराज को, और जिस हिसाब से ये मतलब युवाओं का नेता बन के उभरे हैं, या फिर जिन असली मुद्दों पे बात होनी चाहिए थी राजनीति में, वो पहली बार जनसुराज ने ही शुरू किया है बिहार में। इससे पहले कभी भी शिक्षा की बात नहीं हुई, कभी भी पलायन की इस लेवल पे बात नहीं हुई। तो इसलिए हम सभी साथियों का भरोसा है जनसुराज पे, और हमें ऐसा लगता है कि हम इसमें सफल भी होंगे। सफल होंगे। चलिए, और भी युवा हैं, हम उनसे भी बात करेंगे कि उनका क्या कहना है। क्या लगता है कि राजनीति में जिस तरह से आप आज ज्वाइन किए हैं राजनीति, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जनसुराज, उसके दामन को आप थामे, क्या लगता है कि आगे चल के जनसुराज का उदय होगा? ये निश्चित है कि जनस्वराज का उदय होगा, इसलिए क्योंकि हम लोग भी जो पिछले 10 साल से जो गैर राजनीतिक संगठन में जुड़ करके हम लोग जो जितने सारे आंदोलन किए, और आज तक जो भी राजनीतिक दल है बिहार में, किसी में इस तरह का होप नहीं दिखा, और राजनीतिक शब्द एक अभद्रता का परिचय होने लगा था कि कोई सही आदमी राजनीतिक में नहीं मिल रहा था। लेकिन प्रशांत सर के विजन और होप में इनका ऐसा दिख रहा है कि नहीं, सही आदमी राजनीतिक में जा सकता है। भले हम लोग को एक सीट नहीं मिला, लेकिन ये संदेश बिहार के लोगों में जरूर गया है कि नहीं, शिक्षित व्यक्ति भी राजनीति में जा सकता है। हाँ, वोट आदमी ने उसको गुमराह करने का काम किया है पब्लिक, लेकिन उसको हम लोग, जैसे हम लोगों को दिया है कि नहीं, आप लोग रोड पे सड़क पे जाके आंदोलन करेंगे, जो सरकार ने वादा किया उस वादा को हम लोग जो पूरा करेंगे, ताकि कुछ आदमी विपक्ष में गया, कुछ सरकार में गया, हम लोग रोड पे जाकर आंदोलन करेंगे, और आने वाले 5 साल 10 साल जब भी हो, लेकिन सकारात्मक रूप से हम लोग सरकार सत्ता में भी आएंगे और बिहार को भी बदलाव करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने साफ तौर पे सुना, जो भी युवा आज प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का दामन थामे है, उनका साफ तौर पे कहना है कि भले हम चूक गए हैं, लेकिन आगे जो है हम संघर्ष करेंगे, और जो भी बिहार की दीन दशा है उसमें बदलाव लाने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका इस खबर को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताएं, और देखते रहें सच एक्सप्रेस।